चलिए, तो आज तमाम पहलुओं पर बात होने वाली है, जहां पर आपके निवेश का ख्याल रखा जाएगा और आपके टैक्स बचत का भी ख्याल रखा जाएगा। दोनों ही पहलुओं पर आज हमारे साथ मेहमान के तौर पर जुड़ गए हैं अर्नब पंड्या, फाउंडर मनी एडू स्कूल। अर्नब जी, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और आज वैसे हमें एनपीएस और यूलिप्स पर विस्तार से बात करनी है, लेकिन उससे पहले अर्नब जी, एक बड़ी खबर जो कि दर्शकों के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो हम आपको बताते हैं और ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर है। अंतरिम बजट में सरकार इनकम टैक्स में यहाँ पर कुछ राहत दे सकती है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नया टैक्स स्लैब है, जो भी लोग नई टैक्स व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ राहत की खबर है। मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियादर्शी यहाँ पर मेरे साथ जुड़ गए हैं पूरी खबर को लेकर, लेकिन चलिए उनके पास हम जाएं उससे पहले अर्नब जी, ये खबर में ये कहा जा रहा है कि लगभग 7.5 लाख तक आपकी जो इनकम है उसको टैक्स फ्री कर दिया जाएगा नए टैक्स स्लैब के लिहाज से अगर हम बात करें तो। इस खबर के पहलुओं पर मैं जाऊं उससे पहले मैं चाहती हूं कि मौजूदा नया टैक्स स्लैब क्या है, नया टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या क्या स्लैब्स हैं, जरा ये दर्शकों को बता दीजिए। जी, अगर जो नया टैक्स रेजीम है उसकी शुरुआत जब हुई थी तब उसके जो टैक्स स्लैब थे वो 2.5 लाख के अंतर पे थे। यानी कि फर्स्ट 2.5 लाख पे जीरो रेट टैक्स, फिर 2.5 से 5 लाख, 5 to 7.5, उस तरह से फिर आगे चलता था। अब जो पिछले बजट में बदलाव किया गया उसके मुताबिक जो स्लैब्स है वो 3-3 लाख के किए गए। यानी कि 0 to 3 लाख का एक स्लैब है, 3 to 6 का पहला टैक्सेबल स्लैब है, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15 और 15 लाख से ज्यादा। तो जो 15 लाख के ज्यादा का स्लैब है वहां पर आपको 20% 30% होगा। उसके पहले आपको छोटी छोटी मात्रा में टैक्स बढ़ता जाएगा, उस तरह से कि अगर आपकी 15 लाख की आय है तो आपका टैक्स जो है वो 1.5 लाख हो जाएगा। यानी कि अगर आपका 15 लाख तक का इनकम है तो फिर आपका इफेक्टिव टैक्स रेट सिर्फ 10% बनता है। तो ये है नया टैक्स स्लैब का पूरा जो गणित है वो। उसके साथ एक और बेनिफिट है, वो है कि टैक्स रिबेट भी मिलता है नए टैक्स रेजिम में। इसका रिबेट का मतलब ये होता है कि जो लिमिट दी गई है उसके नीचे या उस लिमिट तक अगर आपकी इनकम है तो उस पे जो टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा वो पूरा का पूरा निकल जाएगा और आपको जीरो टैक्स भरना पड़ेगा। ये लिमिट जो नए टैक्स रेजीम में है वो आज की तारीख में 7 लाख पर है। यानी कि मान लीजिए कि आपकी इनकम 6 लाख है तो नॉर्मल केस में क्योंकि 6 लाख टैक्सेबल होता है तो उस पे टैक्स गिना जाएगा, लेकिन ये रिबेट के तहत उसका टैक्स अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा, तो आपको जरा भी टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। तो रिबेट का मतलब ये होता है कि पहले आप उस इनकम पे टैक्स गिनते हो और फिर अगर वो लिमिट के कम है तो उस पे वो पूरा का पूरा टैक्स निकल जाता है। तो ये है एग्जिस्टिंग प्रक्रिया नए टैक्स रेजीम में। यहाँ पर जो खबर आ रही है, जिस पर हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा विचार विमर्श करके हमको समझाएं, इसमें ये कहा जा रहा है, या जो एक्सक्लूसिव खबर है जिसकी संभावना जताई जा रही है, वो ये है कि जो राहत मिलेगी वो दरअसल आकर्षक बनाने के हेतु मिलेगी नए टैक्स रेजीम, नए टैक्स स्लैब में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग पुरानी टैक्स व्यवस्था को छोड़कर नई टैक्स व्यवस्था की ओर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है एक फ्लैट रेट मिल रहा है टैक्स का और आपको किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। जैसे कि मसलन पुरानी टैक्स व्यवस्था में आप एटीसी देखते हैं, एटीडी देखते हैं, आपको एनपीएस के तहत निवेश करने पर छूट मिलती है, वो सब आपको रियायतें यहाँ पे नहीं मिल रही हैं, आपके हाथ में ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। तो नई टैक्स व्यवस्था को और आकर्षक बनाने के लिए नए रिजीम में टैक्स छूट का स्लैब जो है 3.5 से 4 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। 7.5 लाख तक की आय पर पूरी तरह से टैक्स छूट संभव है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर अंतिम फैसला तो बजट के करीब ही होगा और शायद अगर ऐसा होता है तो इसका ऐलान बजट में होगा, लेकिन 7.5 लाख की अर्नब जी जो पूरी तरह से छूट की बात की जा रही है, ये किस हिसाब से फिर हमको मिलेगी? तो जैसे मैंने बताया कि आज की तारीख में ये जो रिबेट की जो लिमिट है नए टैक्स रेजीम में वो 7 लाख है। तो अगर आपकी इनकम इस लिमिट तक आती है तो फिर आपको उस पर कोई टैक्स भरना नहीं पड़ता। ये
जो पुराना टैक्स रेजिम है उसमें ये लिमिट सिर्फ 5 लाख ही है। तो आपको ये समझना होगा कि एज कंपेयर टू दी ओल्ड टैक्स रेजिम, ये नए टैक्स रेजिम में ये रिबेट की लिमिट ऑलरेडी थोड़ी हाई है। अगर इसे और भी बढ़ा दी जाती है तो इसका मतलब फॉर द टैक्स पेयर बहुत आसान है कि उनकी ज्यादा इनकम तक अगर वो कमाते हैं तो उस पे उनका फाइनल टैक्स 0 हो सकता है। आपको ये बात में ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपकी इनकम ये जो रिबेट की लिमिट है उससे ज्यादा हो जाती है तो फिर आपको अपने पहले से इनकम पे, पूरी इनकम पे आपको टैक्स एज पर दी स्लैब्स गिनकर भरना पड़ेगा। जी लेकिन अगर जी। आप ये लिमिट के नीचे आ जाते हैं तो फिर आपका जो टैक्स है वो 0 हो जाता है। तो इस तरह से हायर लिमिट फॉर द रिबेट ये एक अच्छी बात है क्योंकि ज्यादा इनकम वाले भी इसका लाभ ले सकेंगे। और दूसरी बात जो आपने की कि अगर स्लैब्स बढ़ते हैं तो जी। इसका मतलब ये भी होता है कि हाँ वहां हाँ। पर भी जो टैक्स कैलकुलेटेड है वो कम हो जाएगा क्योंकि ज्यादा स्लैब्स पे कम रेट या 0 तो रेट मिलेगा। अर्नब जी, खबर सूत्रों के हवाले से ये भी आ रही है कि हम पूरी तरह से टैक्स छूट की बात कर रहे हैं, रिबेट ही नहीं, पूरी तरह से 3.5 से 4 लाख जो है आपकी टैक्स छूट वाली जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। ये कितना संभव होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? नहीं देखिए, इसका जो आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से टैक्स छूट यानी कि जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो बढ़ सकता है क्योंकि आज की तारीख में क्या है कि अगर आप पुराने टैक्स रेजिम में देखो तो 2.5 लाख तक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल। तो वो जो नया टैक्स रेजिम है उसमें ऑलरेडी ये 3 लाख है क्योंकि पहले 3 लाख की इनकम पे आपको 0% टैक्स है। फिर 3 to 6 लाख पे फिर आपका जो टैक्सेबल कैलकुलेशन है वो शुरू होता है। तो अगर ये 3 लाख से इधर 3.5 या 4 जहां पर भी बढ़ा दी जाती है तो इसका मतलब भी सिंपल है कि ज्यादा इनकम पे आपको 0% टैक्स लगेगा। तो इसका बेनिफिट सभी को मिलेगा क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो उनका जब टैक्स कैलकुलेशन होता है तो उनका जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उस पे जो 0 रेट मिलेगा वो एक ओवरऑल टैक्स को कम करने में मदद रूप रहेगा। तो इसीलिए अगर ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाई जाती है तो उससे सभी टैक्स पेयर को फायदा ही है। चलिए, तो यहाँ पर टैक्स में राहत संभव और इसकी उम्मीद बजट में की जा रही है, जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली। लेकिन चलिए, पर अपना फाइनेंस मिनिस्टर में अब आगे बढ़ते हैं।